नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में बुखार ने बढ़ाई लोगों की चिंता। हर चौथे घर में कोई ना कोई वायरल से बीमार। कोरोना की तरह इसमें भी सर्दी, खांसी, शरीर में दर्द की शिकायत। कोरोना की दहशत के बीच बिहार में वायरल फीवर के हमले ने समस्या बढ़ा दी है। स्थिति यह है कि बिहार में हर चौथे घर में परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार है। वायरल के लक्षण कोरोना जैसे ही हैं। बुखार को लेकर जब एक्सपर्ट से बात की गई तो पता चला कि मास्क ही इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना की तरह वायरल भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। दोनों में संक्रमण मुंह और नाक के रास्ते फेफड़े तक जाकर सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर मुंह पर मास्क और हाथों की सफाई का व्यक्ति ध्यान दे तो वायरल से बचा जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान रहें। पटना, दरभंगा, मुंगेर, नालंदा में बिगड़ेगा मौसम। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार मौसम विभाग ने पटना, दरभंगा, मुंगेर, नालंदा सहित राज्य के 15 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ कहा है कि इन जिलों के कुछ स्थानों पर मौसम बिगड़ सकता है। खबर के अनुसार अगले 24 घंटे के अंदर बिहार के दरभंगा, नालंदा, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा, भोजपुर और बक्सर में एक दो जगहों पर बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने बिहार के इन जिलों में आसमानी बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। इसलिए अगर इन जिलों में बारिश की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप घर में सावधान रहें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव। धार्मिक या जातीय आधार पर टिप्पणी करना पड़ेगा महंगा, काटनी पड़ सकती है 3 से 5 साल की सजा। सासाराम जिले में इस वर्ष पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर मतदान की तारीख व चुनाव से संबंधित कई तरह की जानकारियां भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जिला निर्वाचन आयोग को लगातार दी जा रही है। इसके साथ ही जिले में अगले 5 साल के लिए गाँव की सरकार के गठन की कयावत एक बार फिर से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का जो है वैधानिक संबंध है। इसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाता है तो उसे 3 से 5 वर्षों की सजा हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरितालिका तीज की बिहार वासियों को सीएम नीतीश ने दी बधाई। जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरितालिका तीज के अवसर पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हरितालिका तीज के अवसर पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए उपवास करती है और उनके सुखद जीवन की कामना के लिए पूजा अर्चना करती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार सीडीपीओ परीक्षा की तिथि घोषित, जाने कब जारी होगा एडमिट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना अधिकार पर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। हालांकि अभी एडमिट कार्ड को लेकर सूचना नहीं आई है। उम्मीद है कि परीक्षा की तिथि से करीब 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर ताज़ा नोटिस देख सकते हैं। बीपीएससी सीडीपीओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर 2021 को होगा। बिहार लोक सेवा आयोग 21 सितंबर को बीपीएससी का आयोजन करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस्वी यादव का दावा, बिहार में उपचुनाव के बाद राजद की बनेगी सरकार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोपालगंज की रैली में बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जल्द ही बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। जेडीयू और बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी उपचुनाव में राजद दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। कोचिंग जाने के दौरान हुआ हादसा, रास्ते में पैर फिसला तो गड्ढे में गिर गए। गाँव में मातम पसरा। पूर्वी चंपारण के चिरैया थाना क्षेत्र में गुरुवार को कोचिंग जा रहे 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। तीनों बच्चे जो मुख्य सड़क के बजाय गांव के जो सरैया से होकर शॉर्ट रास्ते जा रहे थे। इसी बीच तीनों का पैर फिसल गया और वे पानी में भरे गड्ढे में डूब गए और तीनों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गया पुलिस ने 16,000 बदमाशों की बनाई सूची, अब होगी कार्रवाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है। गया जिले के सभी पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर 16,000 अराजक तत्वों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित अराजक तत्वों को स्थानीय थाना स्तर पर नोटिस भेजा गया है। नोटिस में अराजक तत्वों को पंचायत चुनाव के दौरान हाजिरी लगाने का नोटिस दिया गया है ताकि वैसे अराजक तत्वों पर पुलिस प्रशासन के पैनी नजर बने रहे। चुनाव के दौरान वैसे लोग घटना को अंजाम नहीं दे, इसलिए वैसे लोगों की सूची तैयार की गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल। विनय कुमार बने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। 5 सीनियर आईपीएस को भी नई जिम्मेदारी। बदले गए एएसपी और डीएसपी स्तर के 188 अधिकारी। बिहार पुलिस में गुरुवार को राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यालय के 6 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एएसपी और डीएसपी स्तर के 188 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। गृह विभाग ने डीजी ट्रेनिंग आलोक राज्य को डीजी बीएमपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सीआईडी के एडीजी विनय कुमार को अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। साथ ही इनके पास एडीजी प्रोविजनल की जिम्मेदारी रहेगी। लंबे वक्त से एडीजी स्पेशल ब्रांच की जिम्मेदारी संभाल रहे जितेंद्र सिंह गंगवार को अब एडीजी हेडक्वार्टर बनाया गया है। एक बड़ी खबर की बात करें तो पटना में पुणे साईं बाप्पा की मूर्ति गणेश चतुर्थी पर सजा महाराष्ट्र मंडल। इस बार मूर्ति छोटी, मंदिर में प्रवेश तो पा सकेंगे लोग लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा। राजधानी पटना में महाराष्ट्र मंडल की ओर से गणेश चतुर्थी का आयोजन शुक्रवार आज किया जाएगा। इसकी तैयारी को फाइनल टच कर लिया गया है। पुणे में गणेश जी की मूर्ति आ चुकी है। हर साल लगभग 7 फीट की मूर्ति स्थापित की जाती थी, लेकिन इस बार लगभग 2.5 फीट की मूर्ति ही आई है। मंडल से जुड़े अमन जायसवाल ने बताया कि पिछले साल मंदिर आम लोगों के लिए नहीं खोला गया था और 10 लोगों ने ही पूजा कर परंपरा निभाया था। इस बार मंदिर आम लोगों के लिए खुल गया है और लोग यहां आकर गणपति के दर्शन कर सकेंगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे गणपति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस बार कोरोना गाइडलाइन की वजह से लोगों को प्रसाद नहीं मिल पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंच तत्वों में विलीन हुए कांग्रेस के पुरोधा सदानंद सिंह। भागलपुर में अंतिम विदाई पर दिग्गज मंत्रियों, विधायकों समेत हजारों लोग की भीड़ उमड़ी। अंतिम क्षण में भावुक हुए पुत्र शुभानंद। कांग्रेस के जाने माने नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कई बार मंत्री रहे और 9 बार जीते हुए पूर्व विधायक सदानंद सिंह का कल गुरुवार को कहला गांव में उत्तरी वाहिनी गंगा किनारे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर उन्हें बंदूक की सलामी भी दी गई। मौके पर भागलपुर डीएम, एसएसपी सहित कहलगांव के तमाम पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे।